नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबर। फ्री गैस योजना में इस बार 3 लाख नए परिवार जुड़ गए हैं। लाभार्थी को अगले हफ्ते मुफ्त सिलेंडर और सब्सिडी राशि मिलेगी। सहारा निवेशकों को राहत, बिहार के 25,000 लोगों को पहली किस्त का पैसा मिल चुका है, बाकी का भुगतान अक्टूबर तक किया जाएगा। लेबर कार्ड का नवीनीकरण अब 30 सितंबर तक ही होगा। सीएससी केंद्रों पर काफी भीड़, समय पर न अप टू डेट कराने वालों को लाभ बंद हो जाएगा। इस श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 1,000 रुपये की सहायता राशि अगले हफ्ते सभी के खाते में आ जाएगी। त्योहार से पहले बड़ी राहत। प्रधानमंत्री आवास योजना में 50,000 नए लाभार्थियों को मंजूरी दे दी गई है। ग्रामीण इलाकों में पक्का घर बनाने का सपना को मिलेगा साकार। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त अक्टूबर के पहले हफ्ते में आएगी। 1.5 करोड़ किसानों के खाते में पैसा सीधे पहुंचेगा। वृद्धा पेंशन योजना में 12 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे। सितंबर से सभी वृद्धकों को नियमित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, 2 लाख नई नौकरियों पर काम तेजी से चल रहा है। युवाओं को सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में मिलेगा रोजगार। छात्रवृत्ति योजना की राशि अक्टूबर से जारी होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर तक तय की गई। पटना में 500 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला। अब कंपनियों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। चुनावी सरगर्मी तेज, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान जल्द। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। राजद का वादा, महागठबंधन की सरकार बनी तो छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और बेरोजगार को भत्ता मिलेगा। भाजपा का दावा, हमने बिहार को 10 मेडिकल कॉलेज दिए और विपक्ष सिर्फ खोखले वादे कर रही है। कांग्रेस का चुनावी वादा, हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार गारंटी देंगे, जिससे बेरोजगारी घट सकेगी। नीतीश कुमार ने संकेत दिया, वे विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहेंगे। बंधन पर सस्पेंस बरकरार। गया में सोना चांदी की बड़ी लूट, पुलिस ने 3 अपराधियों को दबोचकर माल बरामद किया। भागलपुर में गैंगवार, 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। इलाके में तनाव और पुलिस कर रही है सर्च ऑपरेशन। पटना पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का किया भंडाफोड़, 12 लाख रुपए रकम जब्त और कई को गिरफ्तार। दरभंगा में शराब तस्करियों का जाल ध्वस्त, 10 तस्करों को पकड़कर अवैध शराब की खेप जब्त। कैमूर में माओवादी गतिविधियों पर खुफिया अलर्ट, सुरक्षा बल जंगलों में सर्च ऑपरेशन पर तैनात। बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फॉर्म भरने का अंतिम तारीख 15 अक्टूबर तक तय की गई है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। छात्र संगठनों में टकराव बढ़ रहा है। शिक्षा विभाग की नई पहल, ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू करने की योजना की गई है। अगले महीने से शुरू होगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज, 1,20,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी अंतिम चरण। राहत की खबर, गंगा का जल स्तर घटा, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों से घर लौटने लगे। कोसी और गंडक नदी के किनारे कटाव से कई गांव प्रभावित, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह भेजा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, बिहार में हल्की बारिश और ठंड की बढ़ने की संभावना। बिहार की राजधानी पटना में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पूर्णिया और किशनगंज में आज तेज बारिश का अनुमान, किसानों को फसल बचाने की सलाह। डेंगू का कहर, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पटना एम्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री अगले महीने दरभंगा एम्स में नए मशीनों का उद्घाटन करेंगे, जिससे हजारों मरीजों की अत्याधुनिक सुविधा मिल सकेगी। कोरोना के मामूली केस आज भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की। मधुबनी में मुफ्त दवा वितरण केंद्र की शुरुआत की गई है गरीबों मरीजों के, जिससे बड़ी राहत मिल सकेगी। सभी जिलों अस्पताल में डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हो गया है। अब लाइन में लगने की झंझट खत्म। मुजफ्फरपुर में 4 लाइन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, जिसे 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। पटना मेट्रो का पहला प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है। दिसंबर से ट्रायल रन शुरू होगा।
बक्सर पावर प्लांट से बिहार को 600 मेगावाट बिजली मिल सकेगी, जिससे बिजली कटौती से राहत मिल सकेगी। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र ने 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने आईटी पार्क बनाने की घोषणा कर दी है, जिससे 50,000 युवाओं को सीधे रोजगार मिल सकेगा। मुंगेर में हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई, 35 पिस्तौल बरामद और 3 अपराधी गिरफ्तार। गया में नकली दवा वाली फैक्ट्री का हुआ खुलासा, लाखों की दवाएं हुई जब्त। पटना में महिला रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 1200 महिलाओं को मौके पर नौकरी दी गई। किशनगंज में बाढ़ पीड़ितों के लिए 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। छपरा में किसान आंदोलन ने ट्रेनों का परिचालन घंटों तक बाधित कर रखा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार का बड़ा ऐलान, अब सभी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पहुंचेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वादा, 10 लाख युवाओं को स्टार्टअप लोन के लिए पैसा दिया जाएगा। महिला समूहों को 400 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया, जिससे महिला खुद अपना रोजगार कर सकेगी। विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है, जिससे लाखों परिवार को राहत मिल सकेगा। बिहार पुलिस को 200 नई गाड़ियां मिलेगी, जिससे गत और कानून व्यवस्था को और मजबूती मिल सकेगी।